दीवार नहीं रहा, तो यहीं से बिस्तर मतलब नाना का यहीं बिस्तर लगत रहा और यहीं से नाना यहीं से कहा हरे राम राम। और पूरा मतलब पूरा जितना वहाँ वो मोहल्ला है सब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मैं आज होम टूर करवाऊंगी। मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, मेरा बचपन यहीं पे बीता है और चलना मैंने यहीं पे सीखा है, तो इसलिए मैं आप सभी को दिखाऊंगी। और काफ़ी दिन के बाद मैं यहाँ आई हूँ, करीब 3-4 साल बाद आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये हमारे नाना जी जब थे तब घर चमकता था, अभी कोई रहता नहीं है तो फिर कौन करेगा। ये देखिए इधर का ये टूट भी गया है और अब कोई रहने वाला ही नहीं है, तो चाहे टूटे फूटे क्या कर सकते हैं। और अभी नानी आई हैं, क्योंकि इनको जब बेटियों की याद आ जाती है और बेटियों से मिलना होता है तो फिर यहाँ आ जाती हैं। नहीं तो ये दिल्ली रहती हैं, नानी मामी मामा के पास रहती हैं और पूरी फैमिली दिल्ली रहती है। जब नाना थे और हाथ पैर चलता था तब यहाँ रहते थे, तो इसलिए घर की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि भाई जब कोई रहता नहीं है तो इसको मेंटेन कौन रखेगा, कोई नहीं रहता है। जब नानी आ जाती हैं तो कोई इनको बनाने खिलाने आ जाता है और ज़्यादा दिन रुकती नहीं है, बस 2-4-10 दिन रुक के चली जाती हैं। इस बार तो रुक गई थी लेकिन अभी नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक बिस्तर लगा हुआ है, जो यहाँ पे मतलब एक लोग रहते हैं नानी का ध्यान देने के लिए, मतलब एक उनका केयर टेकर कह लो, उनके लिए रखा गया है। और बगल में नानी सोती हैं और व्यवस्थाएं सारी हैं, लेकिन कोई रहता नहीं। यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है और ये हमारे नाना का रूम है, जो है बरामदे के सामने ही है बाहर का कमरा, इसी में नाना रहते थे और हमेशा से यहीं पे रहते थे। और इधर से अंदर से ऐसे चले जाएंगे, ये फर्श नहीं है, ये इतना मिट्टी है और नाना ख़त्म हो गए तो नहीं हुआ इधर। इसके बाद ये बहुत बड़ा सा बरामदा है और सामने जो कमरा है वो पूजा का रूम है, तो वो अभी बंद रहता है और वहाँ पे हम जाएंगे नहीं, उसको खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल सुबह सुबह मैं शूट कर रही थी कि ताकि मैं इस वीडियो को कैप्चर कर पाऊँ। और अब नानी चली जाएंगी तो अभी उनकी तो तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या होगा। जब वो यहाँ रहेंगी नहीं तो हम लोग क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे जब कोई रहेगा ही नहीं। तो यही रीज़न है कि इतना टाइम बाद आ रही हूँ। और ये तख़्त यहाँ पे नाना बैठते थे, ये तख़्त यहीं पे रखा है और यहाँ पे नाना नहाते थे। बड़े शौकीन थे नाना, पौधे भी लगाते थे, अभी तो वो सब नहीं रह गया है। और ये मतलब देखिए हालत ख़राब है कितना, बाथरूम वगैरह सब ऐसे ही गंदा पड़ा, क्योंकि कोई है नहीं यूज़ करने वाला, कोई है नहीं यहाँ पे, तो साफ़ सफाई कौन रखेगा। और इसके बाद यहाँ से ऐसे छत पे चले जाएंगे। अभी मैं छत पे नहीं जाऊँगी, अभी आप सभी को दिखाऊँगी छत पे भी जाके, लेकिन अभी मैं आप सभी को घर दिखा रही हूँ। और इसके बाद इतने बड़े घर में हम लोग केवल 3 लोग रहते थे, नाना नानी हम 3 लोग केवल रहते थे और बस 2 लोग काम करने के लिए रहते थे घर पे, वो हमेशा रहते थे। और यहाँ पे तो हमारी छोटी बहन है, तो वही सोती है, अभी नानी का सेवा करने आई है। और ये भी एक रूम है, मैंने कोशिश भी किया लेकिन ये मेरे से खुला नहीं, क्योंकि इसका जो ये कुंडी है ना बंद करने वाला, ये दूसरा वाला है, तो ये टाइट हो गया है, नहीं खुल रहा था अभी। पहले तो खुल जाता था लेकिन अभी नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद है, तो हो सकता है जंग वंग भी लगी हो, तो इस वजह से नहीं खुल रहा था। और नमन ये आगे आगे कूद रहा था, मैंने कोशिश किया, नहीं खुला, इसके बाद चले आए। अब ये अंदर आ जाते हैं, तो ये सबसे पहले मेरे बड़ी मामी का ये रूम है, ओ सॉरी दूसरे नंबर वाली मामी का, तो ये रूम था, इसी में हम लोग सोए थे आज। और जो है यहीं पे थे। और इसके बाद ये देखिए पूरा रूम खाली खाली है, क्योंकि कोई यहाँ पे रहता नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे नमन आगे आगे चल रहे हैं। और इसके बाद आ जाता है ये सब। ऐसे गांव का घर वैसे भी बहुत बड़ा होता है, और मतलब बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, जैसे लोग बनवाएं वैसे ही होता है। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाता है, ये है बड़ी मामी का रूम। और अभी तो कोई नहीं रहता है, तो ये देखिए घर की हालत ऐसे ही पूरी ख़राब है और सब ऐसे पड़ा है। ये सब जो अपना सारा सामान सबका जो मतलब था पड़ा है सबका, पहले के टाइम में किसी बड़ी मामी के कुछ शादी का है, कुछ दूसरे नंबर वाली का, ऐसे ऐसे करके कुछ तो इन लोगों ने अपना दे दिया सबको।
और क्योंकि कोई रहने वाला नहीं है तो जिसको जो ज़रूरत थी उसको दे दिए कि भाई आखिर बेकार होगा पड़ा पड़ा, तो इससे बढ़िया अगर किसी को ज़रूरत है जो हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे काम करते थे उनको दे दिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये तीसरा रूम है, तीसरी मामी का ये था। और मामी 3 हैं, रूम कई सारे हैं, और जितना मैं आप सभी को दिखा पाई हूँ उतना दिखाई हूँ। जितने का रूम मतलब ये देखिए इसकी भी हालत ख़राब, मतलब कोई रूम नहीं सही था, लेकिन फिर भी मैंने उधर का नहीं दिखाया है आपको। आपने देखा होगा बरामदे की तरफ उधर भी ऐसे बरामदा है, तो मैंने इधर का दिखाया उधर का नहीं, क्योंकि उन सब की बहुत हालत ख़राब थी। मुझे खुद डर लग रहा था वहाँ जाने में। और इसके बाद यहाँ इस तख्त पे पहले हम लोग यहीं पे नाना नानी हम यहीं पे खाना खा लेते थे। और इसी के सामने ये किचन है, ये देखिए। और हमारे नाना बड़े शौकीन थे घर के, तो छोटा छोटा उनको नहीं पसंद था, चाहे रूम हो चाहे किचन हो। और ये किचन मेरे हिसाब से बना हुआ था, तो अभी सबको जो है दिक्कत होती है, तो ये नीचे जो लकड़ी का चौकी रखा है उसी पे खड़े हो गए सब लोग खाना बनाते हैं। और ये तो आ जाती है, यहाँ की सिंक उंक निकल गई है क्योंकि ख़राब हो गया था यहाँ पे, मतलब जम गई थी उसकी जाली, मतलब कुछ फंस गया था, तो सब निकाल दिया गया है। क्योंकि ना कोई रहने वाला है ना कुछ, तो ऐसे अपना जब आते हैं 2-4 दिन तो काम चल जाता है। और कुछ मतलब घर में ज़्यादा सामान भी नहीं है, बस वही रहता है ज़रूरत का, कि अगर कोई आया तो फिर मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है घर में वही रहता है। नमन, बाकी अभी नमन चलो चलो छत पे चलो, दिखा दे छत, आ जाओ चलो चलो चलते हैं छत पे। और नमन को सुबह से छत पे घूमना है, लेकिन क्योंकि हम नहीं आ पाए थे छत पे, क्योंकि चले गए थे घूमने, बहुत टाइम हो गया, सबसे मिले नहीं, तो इसलिए ये रहा हमारा छत। अभी आपको बैक कैमरे से भी दिखाएंगे। और काफ़ी दिन के बाद यहाँ आए हैं। हमारे गांव ऐसा लगता है। अभी बैक कैमरे से दिखाते हैं छत आपको। ये रहा, बहुत बड़ा सा है, घर बड़ा है तो छत बड़ा होगा ही, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे ना नाना हमारे बैठते थे, और यहाँ पे वही बातें हो रही थी कि नाना बैठते थे यहीं पे अपना सीताराम सीताराम करते थे। और इसके बाद में जो है हम और नाना केवल छत पे आते थे, नानी कभी नहीं आती थी, क्योंकि वो पहले से ही नहीं आती थी। और मैंने नानी का वीडियो जो है इसमें ऐड ही नहीं किया, और थोड़ा सा मैंने शूट किया हुआ था, मैंने नहीं किया था, सब मिस्टर जी ने किया था जो भी, क्योंकि फ़ोन उन्हीं के पास था तो उन्होंने किया था। तो वो चीज़ मेरे पास थी तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अभी मतलब वीडियो 2-3 दिन पुरानी हो गई है, और शायद जब तक वीडियो आप सभी के पास पहुँचे तब तक हो जाए 3-4 दिन, क्योंकि अभी एडिट कर रही हूँ 2-3 दिन बाद। और अगर आज अपलोड हो जाती है तो कल जाएगी वीडियो, अगर नहीं होती है तो कल जाए और उसके कल जाएगी, देखते हैं क्या होता है। वही बातें हो रही थी। और ये वीडियो केवल मैंने कैप्चर किया है कि पता नहीं हम नानी रहें या ना रहें, तो इसके बाद कम से कम हम बचपन में यहाँ रहे हैं तो इसको देखेंगे, है ना, तो अच्छा लगता है। और इसके बाद निकल गए थे हम लोग बगीचे में, क्योंकि बगीचा थोड़ा सा मतलब दूर है, तो स्कूटी में गए थे। और इसके बाद पीछे पीछे मेरी बहन आ रही थी, वो कह रही थी कि चलो। और इसके बाद 3 लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा मतलब रास्ता देख ही सकते हैं कैसा है। और अभी वही है ना कि नाना मेरे थे तो बड़े शौकीन थे, वो सारी चीज़ मतलब ये बगीचा भी मतलब एकदम साफ़ सुथरा होता था। यहाँ गर्मी में लोग बैठते थे, घूमते थे। अभी देख रहे हैं कितना मतलब वो हो गया है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा पेड़ है कौन सा क्या है, सब पड़ा हुआ है। क्योंकि मामा के पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे आके ये सब करें, तो अपना जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे अपना काम बढ़ जाता है सबका। तो बस ये सारा देख लीजिए। और सारे पेड़ ऐसे हैं, इन सब पेड़ में हम लोग आते थे, बहुत सारा आम होता था। और नमन को बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे घूम के। नाना ये कह रहे थे कि आपके मामा का घर और अच्छा, आपके नाना का घर और अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब यहाँ पे इनको घूमने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आज़ादी से यहाँ घूम रहे हैं। और वहाँ पे क्या है, अपने मामा के घर जाते हैं तो उतने अच्छे से ये नहीं घूम पाते हैं, क्योंकि वहाँ का घर एकदम रोड पे है, और वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ इनको हम ज़्यादा अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए और दिक्कत रहती है। और यहाँ पे भी रोड पे ही है नाना का घर, लेकिन नाना के घर मतलब इन लोगों को रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर घर के सामने ही बगीचा है, सब है, और बहुत बड़ा बड़ा है। तो नाना मतलब बड़े आराम से, आप देख ही सकते हैं यही बगीचा कितना बड़ा। अभी
पहले के टाइम में ये साफ़ सुथरा रहता था, लेकिन अभी इतना इसमें मतलब लग रहा है कि हाँ भाई इसका जो मालिक है ना वो अब नहीं है। और भले इतना बड़ा था लेकिन ठीक ठाक था। यहाँ पे लोग गर्मी में बैठते थे। अभी तो इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे पेड़ हैं ही नहीं, क्योंकि जब इसका वही कहते हैं ना कि जब किसी बाग का माली नहीं रहता तो फिर बेकार है। तो मतलब नाना हमारे शाम को निकलते थे, घूमते घूमते जाते थे और अपना देखते थे, जो उनको नहीं सही लगता था तुरंत आदमी लगाते थे। लेकिन अभी वो नहीं है तो सब बेकार है और क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे नमन अपना खूब घूमे। यहाँ पे मेरी बहन भी थी साथ में, सभी लोग गए थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग घर पे हैं नहीं। आप सभी को पता कैसे होगा, मैंने बताया ही नहीं है। और देखिए अभी हम लोग मतलब ब्रश भी नहीं किए थे और इसके बाद आ गए थे यहाँ पे घूमने। और क्योंकि जो है मतलब आए थे, नानी आई हैं तो नानी को देखने आए थे, अपनी नानी को। तो यहीं पे मैं मतलब शादी से पहले अपने नानी नाना के पास ही रहती थी, मम्मी पापा के पास ही नहीं। तो ये सारा सब कुछ मुझे कैप्चर करना था। मैंने सोचा भाई ये था, यहीं पे हम बचपन में रहे हुए हैं। और ये सारे पेड़ वगैरह सब ऐसे हो गए। आम के टाइम में यहाँ पे आते थे, घर के पास में ही है। तो आज यहीं पे आए केवल वीडियो बनाने के लिए कि नाना थे और नाना अब ख़त्म हो गए, अब बची है नानी। तो नानी यहाँ रहती नहीं है, नानी दिल्ली रहती है मामी मामा के साथ। और मतलब पूरी फैमिली दिल्ली रहती है, तो वो वहाँ रहती हैं। बस जब उनको बेटियों का याद आ जाता है या फिर कभी देखने का मन होता है कि घर जाएं और अपना घर भी एक बार देखें, घूमें, तो तब वो आती हैं। तो जब यहाँ आती हैं तो हम सब लोग मिलने आ जाते हैं। और हम तो काफ़ी टाइम बाद मिलने आए हैं, क्योंकि नमन का स्कूल होता है। और फिर ऐसे टाइम पे आई कि मतलब आ ही नहीं पाए। और आती थी तो 2 दिन 3 दिन रुक के इसके बाद चली जाती थी। और इस बार अब की बार रुकी हैं तो हम भी आ गए हैं। और यहाँ देखिए बहुत बड़ी मतलब ये बगीचा बड़ा है। और हाँ, तो कोई नहीं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई ये वीडियो को देखेगा या नहीं देखेगा उससे मतलब नहीं है मुझे। मेरे चैनल पे वीडियो होना चाहिए ताकि हमारे पास ये वीडियो रहे। नाना ख़त्म हुए, उनका वीडियो कोई नहीं है मेरे पास, और ये वीडियो मेरे चैनल पे रहे, इसलिए मैंने इसको शूट किया है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।